आगे बढ़ेंगे और एक और खास जानकारी, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 15वीं बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 3 बजे बोर्ड की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, हॉफ अरिजित बनर्जी, CWLW शिखा मेहरा मौजूद रहेंगे। बैठक में विकास योजनाओं से संबंधित अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के संबंध में भी विचार विमर्श होगा। विधायक सुदीप शर्मा, दीप्ति माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर एस गोपी सुंदर, निरंजन कुमार बसु, SN सिंह, गिरिराज सिंह कुशवाहा, डॉक्टर एस मुरलीधरन, सलीम अली, राजपाल सिंह तोमर, नम्रता भारती, निर्मल सिंह गरासिया, इसके अलावा कई और इस बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें विनोद पारगी हैं, डॉक्टर रवि सिंह है, किशोर रोले हैं, हेमेंद्र कोठारी है, डॉक्टर विनोद है, B मधुसूदन सहित अन्य मौजूद रहेंगे। वहीं APCF यानी कि वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता मौजूद रहेंगे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव रणथंभौर मुकुंदरा और सरिस्का के CCF एंड FT भी मौजूद रहेंगे। सरिस्का, रणथंभौर, करौली, रामगढ़, विषधारी के उपवन संरक्षक होंगे। भरतपुर, माउंट आबू, जैसलमेर, जयपुर चिड़ियाघर, मुकुंदरा, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, धौलपुर के उपवन संरक्षक भी मौजूद रहेंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण है जानना भी कि इन सबकी मौजूदगी के बीच में जो बिंदु होंगे जिन पर चर्चा होगी वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की आज 15वीं बैठक है, लेकिन आज काफी लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे, दिग्गजों से लेकर तमाम संरक्षक भी, और शायद पूरे प्रदेश के ही वाइल्ड लाइफ को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो जरा विस्तार से समझाइएगा क्या क्या अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। तो प्रभात पूनम, देखिए, निश्चित तौर पर जब सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब कोई भी बैठक लेते हैं तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होती है। एजेंडा अपनी जगह है, लेकिन जब चूंकि उनके पास विशेषाधिकार है, वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी तरफ से बहुत सारे बिंदु ऐसे रखे जाते हैं जिन पर वो चर्चा करना चाहते हैं। औचक होते हैं वो, एकदम से वो अधिकारियों से पूछ लेते हैं इस पर क्या हुआ, और कुछ बहुत सारी घोषणाएं उसके साथ वो जोड़ देते हैं, क्योंकि जब सूबे का मुखिया देने पर आता है तो फिर एकदम कहते हैं ना कि पोबारे हो जाती है उस भी क्षेत्र की, जिस भी क्षेत्र में वो सौगातें देने की सोचें। अगर हम आज इसकी बात करें, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक की बात करें, तो दोपहर 3 बजे CMR पे बैठक प्रस्तावित है, जिसमें संजय शर्मा जो वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे, और तमाम जो अधिकारी हैं और बोर्ड के जो सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। खास बात देखिए कि 7 सूत्रीय एजेंडा है। 7वां एजेंडे में जो पिछली बैठक थी उसके जो मिनट्स थे उनको अप्रूव किया जाना है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाइल्ड लाइफ की जिनको क्लियरेंस दी जानी है, जिन प्रोजेक्ट को, चाहे वो मोबाइल टावर के प्रोजेक्ट हो, अंडरग्राउंड केबल के प्रोजेक्ट हो, फॉरेस्ट क्षेत्र से सड़क निकालने के जो प्रोजेक्ट हो, सड़क सुदृढ़ीकरण के प्रोजेक्ट हो, उन प्रोजेक्ट को भी इसके अंदर अनुमोदित किया जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो बिंदु यह है कि मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की नियुक्ति जो 12 साल से नहीं हुई है, राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, उसमें जिलेवार मानद वन्यजीव प्रतिपालक बनाए जाते हैं, जो वन और वन्यजीव संरक्षण में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञ के तौर पर उनको जाना जाता है। उनकी नियुक्ति को इसमें हरी झंडी मिल सकती है। दूसरा, सरिस्का को रेशनलाइज किया जाना है, क्योंकि सरिस्का का CTH का जो दायरा है उसको पुनर्गठित करने की प्रक्रिया चली थी, पीछे कमेटी हुई थी, वो उसके अंदर उसमें रखी जाएगी वो रिपोर्ट, और उसको भी आज अनुमोदित किया जा सकता है। उसमें सरिस्का के CTH का दायरा बढ़ जाएगा, टहला क्षेत्र का कुछ क्षेत्र निकल जाएगा, बानसूर क्षेत्र का जो CTH के दायरे में आ जाएगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो गांव विस्थापन को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ही पिछले दिनों पूरी एक्सरसाइज की गई थी कि किस तरह से जो पैकेज है उस पैकेज को व्यवहारिक बनाया जाए। तो वो व्यवहारिक जो पैकेज है उस पर इसके अंदर चर्चा होनी है। नए ग्रासलैंड विकसित करने पर इसके पर चर्चा होनी है। प्रेबेस को लेकर लगातार पिछले जो बैठक हुई थी उसमें सदस्यों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे कि प्रेबेस ठीक नहीं है, चाहे वो लेपर्ड रिजर्व हो चाहे टाइगर रिजर्व हो। खासकर मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी की बात करें, दोनों टाइगर रिजर्व, इधर झालाना लेपर्ड रिजर्व की बात करें, प्रेबेस मैनेजमेंट के ऊपर बात होनी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चाहे गोविंदा की घटना हो, चाहे चित्तौड़, प्रतापगढ़ की हो, जयपुर की हो, उसको लेकर के वाइल्ड लाइफ की जो डेडिकेटेड फोर्स है उसको कैसे साजो सामान उपलब्ध कराया जाए, आधुनिक साजो सामान, खुद की भी सुरक्षा कर सकें, वन्य जीवों की सुरक्षा कर सकें, उसको लेकर इसके अंदर चर्चा की जानी है। लैंटाना उन्मूलन की बात है, जिसको मकोई या मकोड़ी भी बोला जाता है, क्योंकि वन्य जीवों के लिए भी उसको खतरा माना जाता है और वन्य क्षेत्र के लिए भी उसको खतरा माना जाता है। माउंट आबू क्षेत्र में उसका उन्मूलन किया जाना है। उसके अलावा जो वीड्स, अगर हम जूली फ्लोरा की बात करें तो जूली फ्लोरा को किस तरह से हटाया जाना है, उसको लेकर चरणबद्ध प्रक्रिया वो इसके अंदर रखी गई है। चीता लैंडस्केप जो बहुत बड़ी बात है, मध्य प्रदेश के साथ हमारा MOU होना है, 400 वर्ग किलोमीटर का लंबा वृहद चीता लैंडस्केप बनना है, जिसमें मध्य प्रदेश के बाद अफ्रीका से चीते राजस्थान लाने की बात है, वो भी इसके होंगी। इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन की बात है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जाने अक्टूबर के अंदर उनको लाया जाना, उनको लेकर के इसके अंदर चर्चा होगी। इसके अलावा विभिन्न और भी मुद्दे हैं जिसमें वन और वन्यजीव संरक्षण को बिल्कुल, क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा है, बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।